February Revolution and the fall down of monarchy in Russia. इसको हम दोनों रूप से कह सकते हैं. How was the February Revolution able to bring down the monarchy in Russia? तो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस था रशियन में ऑटोक्रेटिक रूलर और ज़ारिज़म को मिटाने के लिए. एंड वी हैव टू डिस्कस हियर अबाउट द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन. यहाँ पर हम फेब्रुअरी रेवोल्यूशन कैसे मोनार्की को मिटाने के लिए, रशिया की मोनार्की को मिटाने के लिए काम किया था, उसी के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं. ऑन संडे ऑफ 25 फरवरी ड्यूरिंग 1917 द गवर्नमेंट सस्पेंडेड डूमा. गवर्नमेंट ने डूमा को सस्पेंड कर दिया. अब डूमा क्या था? व्हाट इज़ डूमा? तो डूमा था रशियन पार्लियामेंट नोन एज द डूमा. रशियन पार्लियामेंट को ही हम डूमा के नाम से जानते हैं. अब डेमोन्स्ट्रेशंस रिटर्न बैक ऑन द स्टेट ऑफ लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर. जैसे ही डूमा को राजा ने डिसमिस कर दिया, वैसे ही लोग सड़क पे उतर आए और स्पेशली भीड़ कहाँ पे इकट्ठा हो गया? लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर. पीपल रेज स्लोगन अबाउट ब्रेड. लोग ब्रेड के लिए वेजेस के लिए, वेजेस में सैलरी, बेटर आवर्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर का बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता था, एंड डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के लिए लोग आवाज़ उठाने लगे. लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गए और जैसे ही सब लोगों को पता चला कि इलेक्टेड पार्लियामेंट डूमा को डिसमिस कर दिया गया, तो लोग सड़क पर इकट्ठा हो गए और आवाज़ उठाने लगे बेटर वर्किंग आवर्स, वेजेस, सैलरी के लिए, ब्रेड के लिए, और साथ साथ एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए. गवर्नमेंट tried to control the situation by calling the army, but the cavalry refused to fire at the demonstration. इसके पहले एक बार ब्लडी संडे का इवेंट हो ही चुका था और इस बार आर्मी ने बिल्कुल अपोज कर दिया कि नहीं, हम निहत्थे पब्लिक के ऊपर किसी भी तरह से अटैक नहीं कर सकते, फायर नहीं कर सकते. जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं वो कॉमन पब्लिक देश के थे और उसके ऊपर हम बंदूक नहीं चला सकते, गोली नहीं चला सकते. नाउ द सोल्जर ऑल्सो जॉइंड वर्कर्स एंड हैड ऑल गैदर्ड टू फॉर्म ए काउंसिल कॉल्ड सोवियत. और अब जो पब्लिक थे, पब्लिक के साथ किसने ज्वाइन कर दिया? जो वहाँ के पब्लिक वर्कर थे, ज़्यादातर इसमें वर्कर ही थे, उनके साथ सोल्जर्स ने भी उनको ज्वाइन कर लिए, जो इकट्ठा होके किस नाम से जाना जाता था? दैट इज सोवियत. दिस वाज द पेट्रोग्राड सोवियत. और इसी ग्रुप को ही जब बोल्शेविक्स और आर्मी एक साथ जॉइंट होके रेवोल्यूशन के लिए आवाज़ उठाने लगे, डेमोक्रेसी के लिए आवाज़ उठाने लगे, तो उस ग्रुप को हम सोवियत के नाम से जाना जाते हैं. और पेट्रोग्राड में ये स्टार्ट हुआ था, तो इसको हम पेट्रोग्राड सोवियत के नाम से भी जाना जाते हैं. द वेरी नेक्स्ट डे ए डेलीगेशन वेंट टू सी द ज़ार एंड एडवाइज हिम टू एक्सेप्ट डिफीट. एक डेलीगेशन पेट्रोग्राड सोवियत की तरफ से राजा के पास गया, जार के पास गए और उन्होंने उनको एडवाइस दिया कि आप एक्सेप्ट कर लिए कि आप हार गए हैं और अब हमारे देश में डेमोक्रेसी चलेगा, लेकिन एक न्यू गवर्नमेंट चाहिए. ही डिफीटेड टू द
abdicate of 2nd March and the Soviet leader and the Duma leader formed a provisional government. और ये इसी के साथ ही मोनार्की सिस्टम रशिया का ख़त्म हो गया, राजा मान गए, ज़ार मान गए और 2 मार्च को किसके हाथ में गवर्नमेंट चला गया? एक प्रोविज़न गवर्नमेंट बना लिए सोवियत लीडर और डूमा लीडर मिलके, दोनों थे, सोवियत लीडर भी थे और डूमा के जो पहले लीडर थे, दोनों मिलके एक नया प्रोविज़नल गवर्नमेंट बना दिए. न्यू रशिया future would be decided by the Constitution Assembly, elected on the basis of the universal adult franchise. अब नए सिरे से इलेक्टेड गवर्नमेंट को इलेक्ट किया गया और उसमें जो इलेक्शन था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का इलेक्शन हुआ और वहाँ पर इलेक्शन का क्या सिस्टम था? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. दैट मीन्स the person who is 18 years or more than that have the right to vote. वोट के थ्रू वहाँ पर एडल्ट फ्रेंचाइजीज के थ्रू वहाँ पर इलेक्शन हो गया. Petrograd had led the February revolution and that brought down the monarchy in February 1917. 1917 फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद ही मोनार्की का सिस्टम रशिया से ख़त्म हो चुका.